been raised, paddy has been raised substantively. The minimum support price of wheat has been raised substantively over the last 6 years. So I think on balance, you need to find a modus vivendi, which balances the conflicting interests which unfortunately are brought to bear. And I'm sure that the Maharashtra government will also, take a judicious decision, keeping all these imperatives in mind. You want it in Hindi? हाँ, देखिए मैं I'll just translate that to the best of my ability. सवाल ये है कि यूपीए सरकार की सदा ये कोशिश रही है कि जो किसान हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए, और ये सिर्फ गन्ने तक सीमित ही नहीं है। अगर आप धान की बात कीजिए, गेहूं की बात कीजिए, पिछले 6 साल में यूपीए की सरकार ने किसी और सरकार से अधिक समर्थन मूल्य इन सभी खाद्य पदार्थों को लेकर किसानों को दिया है। पर इसमें जो मूलभूत और बुनियादी बात है ये है कि सरकार के सामने भी अलग अलग तरह के मांगे रखी जाती हैं और एक संतुलन बनाना पड़ता है कि कितना समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए जिससे उसका प्रभाव उपभोक्ताओं पर ना पड़े। तो इसलिए सरकार सदा इस संतुलन को बनाते हुए एक तरफ जो किसानों के हक हैं उनको ध्यान में रखते हुए, दूसरी ओर जो उपभोक्ताओं की ज़रूरतें हैं उसको सामने रखते हुए फैसला करती है। और महाराष्ट्र में भी हमारी ये उम्मीद है कि इस सारी परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए जो भी उचित फैसला है वो महाराष्ट्र सरकार ज़रूर करेगी। हाँ, आनंद साहब। Well, the General Secretary in charge and the Chairperson of the Media Department, Mr. Janardhan Dwivedi, has already responded to this query, and I have nothing further to add or subtract to what he has said. मणिपुर में सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और केंद्र सरकार का भी मणिपुर जो ब्लॉकेज चल रहा है, जिसके 100 दिन हो चुके हैं, उसे सुलझाने में कोई रुचि नहीं है। इसलिए कांग्रेस की क्या करेगी? देखिए, अगर मेरी जानकारी सही है तो मणिपुर में भी चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी को आज तक तो मणिपुर की याद आई नहीं। चुनाव से 3 महीने पहले उन्हें सब उन प्रदेशों की याद आनी शुरू हो जाती है जहां पे चुनाव होने वाले हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की गैर जिम्मेदाराना, मौका परस्त राजनीति से जुड़े हुए, चुनाव से जुड़ी हुई प्रतिक्रियाओं के ऊपर कोई टिप्पणी करके हम उसे सुशोभित नहीं करना चाहते। रवि, 1 सेकेंड। तेल के जो है बाकी प्रोडक्ट के लिए आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को क्या ऑयल के लिए मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस विशेष करेगी? मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। सर, प्रोडक्ट्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार देती है। कौन से प्रोडक्ट? कंज्यूमर्स के लिए, लेकिन क्या ऑयल के लिए मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस के लिए आप कोई सीलिंग लगाने वाले हैं? उसका 200 रुपये 250 रुपये कभी बार नहीं होगा, हर वीक बढ़ जाता है। देखिए, अगर एक हास्यास्पद दृष्टिकोण से ये सवाल पूछा गया है तो मामला दूसरा है, नहीं तो गंभीरतापूर्वक अगर इस बात को लिया जाए तो 80% कच्चे तेल का आयात भारत करती है। उसकी जो कीमत है उसके ऊपर भारत का कोई नियंत्रण नहीं है। तो इसलिए जब तक ये परिस्थिति बनी रहेगी, जब तक हम इंपोर्ट डिपेंडेंट रहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो कीमतें बढ़ती घटती हैं उसके अनुसार जो तेल बेचने वाली कंपनियां हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस मैकेनिज्म डिसमेंटल कर दिया गया है, वो कीमतों को लेकर फैसला करेंगी। वन से कार्तिक, रवि, आई कम बैक। Well, I said I think the malafide is absolutely manifest.
because whether it is Karnataka or whether it is Punjab, the Bharatiya Janata Party, or where it is an alliance with some other parties, systematically tries to subvert these investigations. So while on one hand, they go around having these Jan Chetna Yatras all across the country, but if you go into the substance of their content, you would find that there is a systematic subversion of all those cases, in which the needle of suspicion points towards either functionaries of the BJP or their ministers in various state governments. हाँ रवि, आपने कहा कि वो परिवहन मिनिस्टर बता सकता है, लेकिन क्या सरकार के एक मंत्री को लॉबी करनी चाहिए दूसरे मंत्रालयों में एयरलाइंस के लिए, किसी भी प्राइवेट एंटिटी के लिए? पार्टी इसमें कोई रोक नहीं? देखिए, इस सवाल का जो मुझे जवाब देना था वो मैं दे चुका हूँ, उसके फॉलोअप के ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना। मनीष, महंगाई लगातार बढ़ रही है और ये कहा जा रहा है तर्क था कि ग्रोथ रेट मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अभी जो IIP डेटा आया है आज, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, वो बहुत घटा है, पिछले साल से 5% घट गया है। और चिंता ये है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और माइनिंग पूरी तरह से प्रोडक्शन उनका कम हो गया है और ग्रोथ रेट जो प्रोजेक्टेड है वो बहुत कम हो जाएगा। कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो कहीं मतलब बदलने की जरूरत नजर आती है। देखिए, आज के युग में जब भी आप आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करते हैं तो आप आर्थिक नीतियों का विश्लेषण एक आइसोलेशन या एक वैक्यूम में नहीं कर सकते। दुनिया में जिस तरह की आर्थिक परिस्थिति बनी हुई है वो सब आपके सामने है। इटली में, ग्रीस में, पोर्चुगल में, आयरलैंड में, यहाँ तक अमेरिका में भी बहुत ही एक आर्थिक मंदी का दौर बना हुआ है। तो इस परिस्थिति में जिस तरह से यूपीए की सरकार ने पिछले 3 वर्ष में भारत की आर्थिक परिस्थिति को संभाला है, उसकी ज़रूर प्रशंसा की जानी चाहिए। अब किसी क्वार्टर में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्यों कम हुआ है या जो उत्पादन है वो क्यों घटा है, इसके क्या कारण है, ये तो सिर्फ रिपोर्ट पढ़ने के बाद और विशेषज्ञों से बात करने के बाद पता लगाया जा सकता है। पर एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में अगर आपके सवाल का जवाब देना हो तो उसका एक लाइन का जवाब ये है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको दुनिया की अर्थव्यवस्था से और दुनिया की अर्थव्यवस्था में आजकल जो मंदी का दौर है उससे अलग हटाकर नहीं देखा जा सकता। जब विदेश जाते हैं तो भारत की आर्थिक मंदी और इसके परिणामों के बजाय वो औरों को सर्टिफिकेट देते हैं। तो आपका सवाल क्या है? Well, I think you need to really address the whole issue in a more holistic perspective. I do not want to go far back into time, but commencing from the Prime Ministership of Mr. Inder Kumar Gujral to the Prime Ministership of Mr. Atal Bihari Vajpayee and then to the tenure of Dr. Manmohan Singh, there has been a consistent attempt which has been made by India to engage with Pakistan, notwithstanding the provocations and at times the terrorist actions which have clearly emanated from Pakistani soil. And the reason for that is very clear, that the government of India seeks to, deepen the peace constituency in Pakistan. There is absolutely no denying the fact, it is not rocket science that the Pakistani defense establishment, has a certain agenda. And that agenda is definitely not,
to promote a friendly relationship with India. But then there are sections in Pakistan who do believe, like the Indian leadership, that the way forward for South Asia is to have a peaceful, stable and a prosperous region. So under those circumstances, if Prime Minister Dr. Manmohan Singh has decided to engage with the civilian leadership of Pakistan to try and widen, the constituency which thinks that the way forward for South Asia is through durable peace, is through abandoning of violent proxies, I don't think that the Prime Minister has erred. And I would like to caveat this by very clearly saying that this in no way means that the UPA government or the Congress party detracts from the responsibility which is intrinsic to Pakistan insofar as stopping terrorist activity is concerned and bringing all those people to book who have been involved or have been indulging in terrorist activity. Hey, one second. Huh? Well, I think we are observers in the Shanghai Cooperation Organization also, and we have asked for membership of the Shanghai Cooperation Organization. So therefore, I think in a very interlinked world, which is actually growing symbiotically closer every day, if there is a particular country, which wants to have observer status or which wants to have an economic interaction with the region, I think there is absolutely nothing wrong with it. But insofar as India is concerned, we are very clear about our core interests in South Asia and the Indian Ocean, and India would endeavor to absolutely ensure that those interests are protected. मनीष, परसों मंडे को 2 दिन बाद राहुल गांधी यूपी से कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं। फूलपुर से उनकी रैली है। कुछ नया इलेक्शन कैंपेन, नया स्लोगन के साथ पार्टी अपने कैंपेन को लॉन्च करने वाली है या वही आम आदमी का हाथ की आपका कैंपेन होगा? देखिए, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में जिस तरह का कुशासन रहा है उससे उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, और उस जनता को एक विकल्प देने के लिए कांग्रेस एक शुरुआत करने जा रही है। और आप 14 तारीख की प्रतीक्षा कीजिए। उस 14 तारीख की जो परसों की रैली है उसमें कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया रहेगी या कांग्रेस का क्या रुख रहेगा या किन मुद्दों को लेकर हम आगे जाएंगे, उनका वर्णन खुद महासचिव साहब खुद करेंगे। राहुल गांधी ही मेन होंगे इलेक्शन कैंपेनर, मेन पोस्टर बॉय, और पार्टी की सोनिया गांधी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस सवाल की कोई ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ तक कांग्रेस अध्यक्षा जी का सवाल है, 2004 से लेकर आज तक जिस तरह की उन्होंने भूमिका निभाई है यूपीए की 2 बार सरकार बनाने में, उसका उल्लेख करना कोई ज़रूरी नहीं है। वो खुद उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और सबसे लंबे समय कांग्रेस अध्यक्ष रही हैं, तो उनकी जो एक अव्वल भूमिका है कांग्रेस में और यूपीए के परिवार में, और ख़ासकर चुनाव प्रचार को लेकर, उसके बारे में कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। थैंक यू।